विजुअलाइजेशन का सेक्शन, तो वो सेक्शन अब हम करने जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा एक टेक्निक के जो है CNN के जो फिल्टर्स हैं वो इमेज के साथ क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इमेज पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इमेज में से क्या फीचर्स निकाल रहे हैं। फीचर मैप को हमने विजुलाइज करने की कोशिश की थी गुज़िश्ता लेक्चर में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एक्टिवेशंस जिसको कह रहे हैं, फीचर मैप्स जो निकल के आ रहे हैं बीच की लेयर से, तो उसके लिए हमें फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत थी। तो हमने इस वजह से चैप्टर नंबर 5 को उसके विजुलाइजेशन के सेक्शन को हमने स्किप किया था। तो जब हमने जो है फंक्शनल एपीआई पढ़ लिया तो अब ये समझ में आ रहा होगा कि हमने देखा था कि कैट के साथ जो है जब हमने चेक किया कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसके फिल्टर्स जो है क्या कर रहे हैं, लेयर 7 के लेयर 8 के फिल्टर्स जो है मिसाल के तौर पर इमेज में जो कैट की इमेज है तो उसके अंदर से एजेस निकाल रहे हैं, कोई आईज निकाल रहा है, तो ये हमने जो है ये विजुलाइज करके देखा था, ठीक है ना। और आप चाहे तो लूप लगा के तमाम जितनी भी लेयर्स हैं हर लेयर के आउटपुट को आप एक ग्रिड की फॉर्म में दिखा सकते हैं। सेकंड टेक्निक जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि लेयर्स बिकम इंक्रीजिंगली एब्स्ट्रैक्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है, यानी जो है उसमें से सिर्फ काम की चीज़ रह जा रही है। पहली लेयर क्या कर रही है, कुछ एजेस निकाल रही है, लेकिन इमेज में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ज़ाया नहीं हो रही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही हैं। ये आम आई से इंसान की आँखों से अगर हम देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये जो है कैट और डॉग के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए ये फीचर क्यों निकाला गया, लेकिन वो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है। वो कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर समझता है कि जो है कौन सी लेयर से क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। तो जो हायर लेयर की एब्स्ट्रैक्शंस है वो लेस इंफॉर्मेटिव नज़र आ रही हैं बज़ाहिर। विजुअल कंटेंट्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर क्लास को डिफरेंशिएट करने के लिए जो है इस्तेमाल की जा रही है। सर स्पार्सिटी भी बढ़ रही है। जी 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 पूछें। सर ये फाइन ट्यूनिंग का भी प्लीज़ बता दीजिएगा। और सेकेंडली है कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि जो इमेज में हम साइज देते हैं इमेज डेटा सेट में से वो किस बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं, प्लीज़ इसके बारे में भी काइंडली बता दें। अच्छा वो एक्चुअली ये टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है अभी, इसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, उसमें जो है हम डिस्कस कर लेंगे जो भी इश्यूज है आप लोगों के ना, ठीक है। अभी हम टॉपिक पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो स्पार्सिटी भी बढ़ रही है एक्टिवेशन की, जैसे जैसे लेयर की डेप्थ बढ़ रही है, यानी ज़्यादातर फिल्टर्स जो हैं वो ब्लैंक होते जा रहे हैं, यानी उसमें से काम की चीज़ निकाल ली होते हैं तो उसके बाद जो है इमेज में बहुत कम इंफॉर्मेशन रह गई जो कि काम की है, जो सिर्फ एक्चुअली टू द पॉइंट काम की चीज़ है वो रह गई, और बाकी चीज़ें जो है निकल गई। अच्छा अब जो है हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस की गई है, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क, कि जैसे जैसे हम जो है एक लेयर से आगे बढ़ते हैं, दूसरी लेयर पे जाते हैं, तीसरी लेयर पे जाते हैं, लेयर्स जैसे जैसे जो है वो आउटपुट लेयर से जो करीब होती हैं उसमें इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट होती है। जो हायर लेयर्स होती हैं उसमें जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह जाती है। तो डीप लर्निंग जो है एक इंफॉर्मेशन डिस्टिलेशन पाइपलाइन है, वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करता है, सिर्फ जो क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रह जाती है। रॉ डेटा गुजरता है और वो इस तरीके से डिस्टिलेशन में होता है कि पानी जो है साफ़ होता है,
ठीक है, फिल्टर्स के थ्रू। इस तरीके से यहाँ पे इमेज फिल्टर आउट हो रही है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकल जा रही है, और जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही रह रही है, और जो कि मैग्नीफाई भी हो रही है, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है और रिफाइंड हो रही है। तो ये हमारी पहली टेक्निक थी जो हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकल अगर मैं आपको दिखा सकूँ जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डेमोंस्ट्रेट भी किया था मैंने। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है बना हुआ था, हमने उसको ही लोड कर लिया। ठीक है, सेव हुआ था हमारे पास H5 फॉर्मेट में। तो वी हैव लोडेड इट। इसको लोड करने के बाद जो है ये मॉडल आपके पास शो भी हो रहा है। अब इसकी डिफरेंट लेयर से क्या एक्टिवेशन निकल के आ रही है। तो हमने एक इमेज लिया और उस इमेज को गुजारा नेटवर्क से, और उसके बीच की जितनी भी लेयर्स हैं, हर लेयर के बाद क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। तो ये हमारे पास इमेज है, और इसको हमने जो है इसके हर लेयर का आउटपुट कैप्चर करने के लिए हमने जो है एक फंक्शनल एपीआई का सहारा लिया हमने। तो मॉडल की जितनी भी लेयर्स हैं उस पर हमने लूप चलाया, और हर लेयर का आउटपुट हमने कैप्चर कर दिया। तो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू हमने जो है हर लेयर का आउटपुट निकाल लिया है। और फिर हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हम इनपुट जो है इमेज देंगे, और आउटपुट क्या होंगे जो डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं। तो जो हमारा पुराना मॉडल था हमने उससे जो है एक मॉडल तैयार किया है। ठीक है जनाब, ये एक ऐसा मॉडल है जो हमारे पुराने मॉडल की हर लेयर की आउटपुट को हमें रिटर्न करेगा। उस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रेडिक्शन कराई, और अब उसकी डिफरेंट जो लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं दूसरी लेयर का आउटपुट चेक करना चाह रहा हूँ। तो दूसरी लेयर के डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें, दूसरी लेयर जो है ये वाली लेयर, इसके 64 चैनल हैं, उसमें से हम कोई एक चैनल को पिक करके जो है देखते हैं कि वो चैनल जो है क्या आउटपुट कर रहा है। तो हम आप देख सकते हैं कि सेकंड लेयर में जो है इम्पोर्टेंट एजेस को छोड़ दिया है। इसी तरीके से आप फर्स्ट लेयर को देखना चाहें, आप 0th लेयर को देखना चाहें, ठीक है, 7th लेयर को देखना चाहें, तो डिफरेंट लेयर क्या काम कर रही है आपकी इमेज के साथ, आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये हम जो है लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब हम आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग मेरे साथ हैं, आए हो? ठीक है जनाब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और फिल्टर की विजुअलाइजेशन की एक और टेक्निक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो फिल्टर है वो किस इनपुट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, हाईली रिसेप्टिव है, कि वो कौन सा पैटर्न है, वो कौन सा विजुअल पैटर्न है जिस पे हमारा फिल्टर रिस्पॉन्स हाईएस्ट देता है। तो इसके लिए जो है हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो मैक्सिमा जिसको कहते हैं, मैक्सिमा और इवन मिनिमा भी जो है वो उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो। तो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने का तरीका तो हमें पता ही है। ग्रेडियंट एसेंट जो है उसके थ्रू हम जो है फिल्टर का मैक्सिमम जो है किस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि किसी भी फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। कोई क्वेश्चन है? सही, मैक्स पुलिंग है सही। नहीं नहीं, मैक्स पुलिंग नहीं है, ये मैक्स पुलिंग नहीं है। हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है हमारा जो फिल्टर है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट इमेज। मैं फिल्टर को इमेज देता हूँ, वो एक रिस्पॉन्स देता है, मुझे वो इमेज फाइंड करनी है। इमेज में वो चेंजेस करनी है हमने कि हमारी इमेज इस तरीके की हो कि जिसपे फिल्टर का रिस्पॉन्स मैक्सिमम हो। ठीक है, ऐसा ऐसी इमेज जिसको फिल्टर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो। तो
अच्छा, इसका कोड जो है मैं आपको दिखा देता हूँ चला के, फिर हम जो है इसको स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ग्रेडियंट एसेंट लगाना है, तो हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम जो है कीरास का बैकएंड मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की और हमने जो है इमेज नेट का मॉड्यूल जो है इमेज नेट सॉरी वीजीजी का जो है हमने प्री ट्रेंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल किया। जी बेटा बोले। सर ये किरास का बैकएंड मॉडल प्लीज आप समझा देंगे कि ये इसका क्या फंक्शन है? हाँ, अभी तो हम देखेंगे ना, पहली बार देख रहे हैं इसको। ठीक है, और हम पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है। तो VGG 16 हमने यूज़ किया। ठीक है, यह पहले भी इस्तेमाल करके आए चैप्टर नंबर 5 में। इमेज नेट का हम जो है वेट यूज़ करेंगे। ठीक है सर VGG 16 के इससे अदर देन VGG 16 हम कोई भी प्री ट्रेन मॉडल यूज़ कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मोस्टली इंसेप्शन भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। फिल्टर इंडेक्स हमने 8 दिया है और हमने क्या करा, मॉडल डॉट गेट लेयर नेम, यानी मैं जो है थर्ड लेयर को देखना चाह रहा हूँ। अभी मैं चाहूँ कोई भी लेयर देख सकता हूँ। ठीक है, लेयर नेम हमने कौन सा दिया, ब्लॉक 3.1। अगर मैं मॉडल की समरी दिखाऊँ आपको तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, लेयर के नाम जो है कुछ दिए हुए हैं इसके अंदर VGG के अंदर। अभी हम देख लेते हैं मॉडल डॉट समरी जब होगी। अच्छा, ये रन हो रहा है अभी। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, तो हम जो है इसमें से थर्ड ब्लॉक का कॉन्ट 1 को हम जो है विजुअलाइज करेंगे। ब्लॉक 3 का कॉन्ट 1 हम ये वाली लेयर को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। आप कोई भी लेयर विजुअलाइज कर सकते हैं और उसमें से हम चैनल नंबर 8 को विजुअलाइज करना है। तो मॉडल डॉट गेट लेयर करके हमने एक लेयर उठाया और उससे हमने उसका आउटपुट ले लिया। ठीक है, और हमने जो है देखें हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट था, ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम जो है एक लॉस फंक्शन होता था जिसको हम क्या करना चाहते थे, मिनिमाइज करना चाहते थे। यहाँ पे हमारा जो लॉस फंक्शन है हम उसको मिनिमाइज नहीं करना चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी लेयर का आउटपुट आ रहा है वो मैक्सिमम हो। तो हम जो है जो भी लेयर है, ठीक है, उसका आउटपुट जो है वो हमारा लॉस फंक्शन है। जी, कोई सर क्वेश्चन? ये जो आपने कॉलन कॉलन यूज़ किए हैं सर, ये कोड प्लीज आप समझा देंगे जो बिल्कुल हाँ, लास्ट लाइन में आपने यूज़ किया? ये जो है आपके पास जो लेयर्स है ना, लेयर जो है ये आपके पास इसमें जो भी लेयर का आउटपुट आ रहा है, ठीक है, उसमें से फिल्टर इंडेक्स ये बताएगा कि कौन सा फिल्टर हमने लेना है और ये जो है उसकी एक्टिवेशन वैल्यूज आ रही हैं। तो ये इसका क्या मतलब है, जितनी भी एरे में वैल्यूज हैं, ये 4 डायमेंशनल आउटपुट आ रहा है इसका। तो एरे के जितने भी इंडेक्सेस हैं उसकी सब सारी वैल्यूज लेनी है हमने, पूरी एरे उठानी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पूरी एरे उठानी है, स्लाइसिंग है ना ये। ठीक है, तो हमारी थर्ड लेयर का आउटपुट क्या आ रहा है, अगर आप देखें थर्ड लेयर का आउटपुट
ब्लॉक 3 कॉन 1, इसका आउटपुट जो है 4 डायमेंशन है, ठीक है। 256 इसमें फिल्टर्स हैं, बाकी ये RGB वैल्यू। जी बोले। सर ये सिर्फ थर्ड लेयर का ही क्यों आपने फिल्टर लिया है, मतलब कोई और कोई भी ले, बिल्कुल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इमेज है ना, एक इमेज नहीं आ रही है, तो आपको जैसे पता है कॉन्वोल्यूशन में हम जब इमेज गुजारते हैं कॉन्वोल्यूशन से, तो जितने फिल्टर्स होते हैं उतनी इमेजेस बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो 3 इंडेक्सेस हैं ये RGB वैल्यूज हैं, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज हैं, पिक्सल वैल्यूज है कि हमने ये सारी वैल्यूज लेनी और हमने उसका मीन ले लिया, तो ये लॉस आ गया। अब हमने इस लॉस को मिनिमाइज नहीं करना है, मैक्सिमाइज करना है। जो हर लेयर का आउटपुट आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, हमने वो इनपुट मालूम करना है जिस इनपुट पे मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो अब हम जो है वो इनपुट मालूम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो लॉस फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, और लॉस फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट पे। जो इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है, हमें वो इनपुट मालूम करना है जिस पे आउटपुट मैक्सिमम हो। तो हमारा जो फंक्शन होगा लॉस फंक्शन, वो डिपेंड कर रहा है इनपुट के ऊपर। तो k डॉट ग्रेडियंट करके, ये बैकएंड है कीरास का, इसके थ्रू हम जब पूरा ग्रेडियंट डिसेंट का कोड लिखेंगे। और ये काम कैसे करेगा, जब तक कि हम पहले इसको पूरा डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी जब हमने k डॉट ग्रेडियंट इस्तेमाल किया है ना, तो ये पीछे डिज़ाइन हो रहा है। इस्तेमाल कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। तो हमने क्या सर ये करना है, जीरो बता दें आपने, मॉडल डॉट इनपुट और जीरो जो आपने किया है फर्स्ट हाँ मैं कोड बता, लाइन में, तो ये हमारा, हम ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, अभी कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा। कैलकुलेट जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम बोलेंगे स्टार्ट हो जाओ, तो जब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। अभी हम सिर्फ बना रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं लॉस का फंक्शन जो है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, और डेरिवेटिव की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, उसमें से हमने जो है 0 वैल्यू को पिक करना है, पहली वैल्यू को, ठीक है। डेरिवेटिव की पहली वैल्यू को पिक करना है, और डेरिवेटिव का हमने क्या करना है, क्योंकि ये पूरा एक वेक्टर होगा तो हमने जो है इसका स्क्वायर निकाल लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर करके, जैसे वेक्टर होता है, वेक्टर को किस तरीके से हम काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, और फिर ओवरऑल स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला काम करता है, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, हमने मीन भी निकालना है, मीन वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट लेना है, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अच्छा ये क्यों किया है 10, ये 0.00005, ये क्यों किया है कि अगर ये वैल्यू 0 हो तो इसमें जो है 0 पे जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो है डिवाइड बाय ज़ीरो के इश्यूज आ सकते हैं, और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हमने इसमें एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर दी ताकि डिवाइड बाय ज़ीरो के इश्यूज ना आए, ठीक है, राइट। तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हमने डिज़ाइन कर लिया, डेरिवेटिव डिज़ाइन हो गया। अब हम जो है एक फंक्शन बना रहे हैं, ये फंक्शन जो है इनपुट लेगा और उसकी बेस पे दो चीज़ें हमें रिटर्न करेगा। कीरास के बैकएंड की कोडिंग कर रहे हैं हम। कीरास का जो बैकएंड है इसमें हमारे पास फंक्शन के थ्रू हम एक फंक्शन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये फंक्शन जो है इनपुट लेगा और उसके हिसाब से लॉस और डेरिवेटिव दो चीज़ें दे देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लॉस की बेस पे हमने जो है अपने इनपुट को एडजस्ट करना है। याद होगा आप लोगों को ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते थे, जो लॉस था लॉस के हिसाब से हम वेट्स को एडजस्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लॉस के हिसाब से इनपुट को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा लॉस जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट पे डिपेंडेंट है। हमने वो इनपुट मालूम करना है जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन इनपुट लेगा, उसकी बेस पे हमें दो चीज़ें देगा, लेकिन ये अभी डिज़ाइनिंग हो रही है सिर्फ।
अभी हम इसको इस्तेमाल कब करेंगे, ये यहाँ पे नीचे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक रैंडम हमने इमेज बनाई, अब उस इमेज को हम रिफाइन करते जाएंगे यहाँ तक के ये इमेज जो है एक ऐसी इमेज बन जाए जिसपे आउटपुट मैक्सिमम आ रहा हो। तो हमने जो है, अच्छा इसको चला लेते हैं हम। अच्छा इसमें जो एरर आ रहा है इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है, मैं बता दें क्या करना है। हमने ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट का सेटअप कर रहे हैं हम अभी, तो ना हम बता रहे हैं ग्रेडियंट जो है हमारा, ग्रेडियंट किसका निकालना है और किसके हिसाब से निकालना है। डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना, तो यहाँ पे वाई हमारा लॉस है, लॉस का डेरिवेटिव निकालना है इनपुट के हिसाब से, और हमने उसको नॉर्मलाइज कर देना है। ठीक है, नॉर्मलाइज करना है यानी उसको जो है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है ताकि ये नॉर्मलाइज हो जाए। फिर हमने एक फंक्शन सेटअप किया, नॉर्मलाइज करने से रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से नॉर्मलाइज करेंगे, जो ओरिजिनल पेपर जिसमें ये आइडिया प्रेजेंट किया गया है वहाँ पे नॉर्मलाइज किया मैंने। ठीक है, अब ये फंक्शन है हमारा जो कि इनपुट लेगा और उसके हिसाब से दो चीज़ें बताएगा, लॉस और ग्रेडियंट। अब देखिए हम यहाँ पे 40 स्टेप चलाएंगे ग्रेडियंट डिसेंट की, ग्रेडियंट एसेंट है यहाँ पे एक्चुअली ना, 40 टाइम्स चलाएंगे हम। अब देखें, अब ये जो हमारा ये जो चीज़ें हमने सेटअप की है ना, ये चलेंगी कब, जब हम आइट्रेट कॉल करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम इसको इमेज देंगे। जो हमारी इमेज है, हमने इमेज दिया, इमेज के हिसाब से हमें ये क्या देगा, दो चीज़ें रिटर्न करेगा, लॉस और ग्रेडियंट। ये लॉस वैल्यू आ रही है और ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है। अब आपको ग्रेडियंट डिसेंट याद होगा, उसमें हम क्या करते थे, जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू आती थी उसके हिसाब से हम क्या करते थे, वेट को कम या ज़्यादा करते थे। यहाँ पे वेट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट इमेज है, तो इनपुट इमेज में हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट एसेंट जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग ग्रेडियंट एसेंट। अच्छा ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज को डी प्रोसेस करने का हमने एक फंक्शन बनाया है। ये हमारे पास जो इमेज आ गई ना, अब इमेज में जो है हमें थोड़ी सी क्लिपिंग करनी पड़ेगी। इमेज की जो वैल्यूज आ रही होंगी, हो सकता है कि 255 की रेंज से बाहर निकलनी हो। ठीक है, तो इमेज जो रेंज से बाहर निकल रही है हमने उसको जो है अच्छा यहाँ पे ये भी होगा कि इमेज जो है आपकी नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, डी नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपने जो है मीन से माइनस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो की हैंडलिंग के लिए, फिर प्लस 0.5 किया, और इसको क्लिप करने के बाद फिर फाइनली 255 से मल्टीप्लाई किया। इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है, इन तमाम चीज़ों का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारी जो इमेज की वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 के दरमियान इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जी, अब क्वेश्चन पूछना। पर ये जो आपने x इज इक्वल टू एन पे डॉट क्लिक किया है, सर ये कोड समझ में नहीं आया, प्लीज काइंडली समझाना। क्लिप का मतलब है 0 से जो वैल्यू कम होंगी उनको 0 कर दो, और 1 से जो वैल्यू ज़्यादा होंगी उनको 1 कर दो। जो 1 से बड़ी वैल्यूज है ना, 1 से बड़ी वैल्यूज जो है, क्योंकि जब हम इसको 255 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 255 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी, जो 1 से बड़ी वैल्यूज होंगी वो 255 से बड़ी हो जाएंगी, हमारी रेंज से बाहर निकल जाएंगी। तो हमने क्लिप करना है इसको ना। ठीक है, क्लिपिंग यही होती है ना, जैसे क्रॉपिंग होती है, जो रेंज से बाहर वैल्यू है उसको रेंज में ले आओ। तो इस वजह से जो है हमने ये काम किया। ठीक है, और सर डॉट एस टाइप और अनसाइंड एज, सर ये हाँ, इसको हमने जो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इमेज में फाइनली लाने के लिए। ठीक है, तो ये जो भी हमारी इमेज बनी है उसके बाद जो है उस इमेज को हमने जो है डी प्रोसेस कराया। अब मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वो हमारा इमेज है, हमारा फिल्टर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है।
ये इस इमेज को जो है हाईली रिसेप्टिव है, इस इमेज को गुजरने देगा, ठीक है। यानी इस तरह की इमेज पे प्रोसेसिंग करके इस तरह की बनाने की कोशिश करेगा इमेज को, ठीक है। मुख्तलिफ फिल्टर्स को आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है मैं अगर कहूँ ब्लॉक वन को चेक करना चाहूँ तो मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ब्लॉक वन के फिल्टर्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक वन में तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, इमेज को एज इट इज गुजार देगा। ब्लॉक कोई और देखते हैं, ब्लॉक 5 पे क्या कर रहा है। ब्लॉक 5 की इमेज को किस तरीके से जो है ये प्रोसेस करा रहा है। सर ये जो आपने इमेज दिया है मॉडल को, ये कितने डायमेंशनल इमेज? ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। राइट अच्छा, सर, फ़िल्टर को एक बार ब्रीफली समझा दें कि फ़िल्टर हमें कैसे, क्या फ़िगर हमें चूज़ करना चाहिए फ़िल्टर देते वक़्त? यहाँ पे जो है आप कोई भी फिल्टर चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये देखें, जैसे पहली लेयर है जो ब्लॉक 1 है, इसमें 64 फिल्टर्स हैं, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 64 है। तो फिल्टर्स की तादाद जो है एक्चुअली होता है इस तरीके से है, वो छोटे से स्टार्ट करते हैं, हम बढ़ाते हैं, फिर जब सेंटर में पहुंच जाते हैं नेटवर्क के, फिर अब जो उसको दोबारा से कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से होता है फिल्टर। चलिए, सर मतलब ये अपनी चॉइस है हमारी कि हम कितने फ़िल्टर्स ले लें। जी जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है इसके पास। अच्छा जी, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो हमने क्या करा, मैं फिर से एक दफ़ा कोड रिवाइज कर दूँ। हमने वीजीजी का मॉडल बनाया, हमने जो है लेयर्स सेलेक्ट की, जिस लेयर्स को हमने प्रोसेस करना है उसका आउटपुट निकाला। हमने क्या करा, जो भी इमेज है हमारी वो इनपुट हो जाएगी और फिल्टर का आउटपुट जो है वो हमारा लॉस फंक्शन होगा। उस लॉस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट के हिसाब से उसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमने वो इनपुट फाइंड करना है जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आए। तो हम क्या करेंगे, लॉस की वैल्यू निकालेंगे, लॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे। लॉस का डेरिवेटिव आपने देखा हमने यहाँ पे सेटअप किया, और लॉस का जो भी डेरिवेटिव आ रहा है उसके हिसाब से जो है अपने इनपुट इमेज को एडजस्ट किया, प्लस किया, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट में काम करते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर इमेज को नॉर्मलाइज करके जो है 255 की रेंज में लेकर आए। जो भी इमेज की रेंज थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 255 पे। यहाँ पे 1e-5 क्यों किया है, ताकि जो है ये ज़ीरो वाली वैल्यूज जो है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो जब डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। वो अवॉइड करने के लिए हमने 10⁻⁻5 ऐड किया है। उसके बाद जो है हमने उस इमेज को दोबारा से शो करा दिया। तो ये हमारा जो है इमेज जो है इस तरह के डेटा पे रिसेप्टिव है। तो ये हमने जो है दूसरी टेक्निक पढ़ी, पहली टेक्निक हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। इसके बाद जो है एक और टेक्निक है जिसके थ्रू हम देखना चाहेंगे
अच्छा, यहाँ पे कुछ मज़ीद डिस्कशंस लिखी हुई, ये फिल्टर्स जो है जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं उसी तरह से काम कर रहे हैं। इन फिल्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इनपुट जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी इन इनपुट्स को कंबाइन करके हम इन फिल्टर्स को कंबाइन करके हम ओरिजिनल इनपुट को हासिल भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में होता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है किसी भी सिग्नल को डीकम्पोज कर देता है उसके कोसाइन फंक्शन में। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी इमेज जो है डीकम्पोज हो रही है डिफरेंट, उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई हो रहे हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन या फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रही है। जब इन फीचर्स को दोबारा से अगर हम ड्राइंग कर ले तो हम ओरिजिनल इमेज तक पहुँच सकते हैं। ये ना इमेज जो है टाइम डोमेन में होती है, पिक्सेल्स की फॉर्म में होती है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करते हैं किसी भी इमेज को तो हम उसको जो है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जो है ले आते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालते हैं इमेज। ठीक है, ये मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं, लेकिन समराइज करके सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी भी इमेज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर जाना। नॉर्मली वो होता है पिक्सेल्स की फॉर्म में, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। हम उसको जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएं तो हम बता सकते हैं उसमें इस फ्रीक्वेंसी की ये इन्फॉर्मेशन है, इस फ्रीक्वेंसी की ये इन्फॉर्मेशन है, इस फ्रीक्वेंसी की ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन कॉल करना है तो आप पूरी मैथमेटिक्स होने के बाद जो है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की कैलकुलेशन मिल जाएगी, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी। ठीक, तो हम किसी भी इमेज को फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में ला सकते हैं। थर्ड टेक्निक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हीट मैप्स ऑफ एक्टिवेशन क्लास। सर हीट मैप्स क्या होती हैं? हाँ, अभी मैं आता हूँ हीट मैप्स के ऊपर। हीट मैप में जो है अगर आप किसी इमेज में जो है किसी हिस्से को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। मिसाल के तौर पर कोविड डेटा है, उसका हीट मैप मैं दिखाऊँ तो जहाँ पे आपके ज़्यादा मरीज़ हैं वो उस हिस्से को मैं जो है ज़्यादा ब्राइट करके दिखा दूँ, रेड करके दिखा दूँ। जहाँ पे कम पेशेंट हैं उसको लाइट करके दिखा दूँ। तो इस तरीके से हीट मैप के थ्रू आप डेटा को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सर जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस हम टू वेरिएबल्स का कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं और जिसका कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हाईलाइटेड ज़्यादा होता है, इस तरह से सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसको ज़्यादा ब्राइट करके दिखा देंगे, जिसका कम होगा उसको कम ब्राइट करेंगे। ठीक है, तो हम जो है इसी तरीके से एक्टिवेशन क्लास, एक्टिवेशन मैप के हीट मैप्स को देख सकते हैं कि इमेज का वो कौन सा हिस्सा है जो कि क्लासिफिकेशन डिसीजन में ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे मालूम करना है कि कैट जो है उसका कौन सा हिस्सा है जो कि बता रहा है कि ये कैट है। मिसाल के तौर पर उसकी जो आईज़ हैं वो हेल्प कर रही है या उसकी नोज़ हेल्प कर रही है, तो नोज़ रेड होगी कि ये वाला हिस्सा जो है उसकी एक्टिवेशन क्लास का जो आउटपुट आ रहा है उसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है नोज़ की आ रही है, तो हम जो है वो उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो इमेज का कौन सा हिस्सा है जो कि फाइनल डिसीजन में हेल्प कर रहा है, तो इसकी मदद से जो है हम कॉन्सेप्ट को डिबग भी कर सकते हैं। हम अपना मालूम कर सकते हैं कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने ये काम क्यों किया। ठीक है, तो इसकी मदद से हम जो है किसी भी इमेज में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लोकेट भी कर सकते हैं। तो कैम विजुअलाइजेशन यानी क्लास एक्टिवेशन मैप की विजुअलाइजेशन की टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, एक्टिवेशन हीट मैप क्या होता है, एक 2D एरे होती है जिसमें वैल्यूज होती हैं, बताते हैं कि इस क्लास का जो आउटपुट आ रहा है उसमें जो है स्पेसिफिक आउटपुट जो आ रहा है वो किसी भी इनपुट इमेज के लोकेशन के हिसाब से आ रहा है। हम इसमें ये देखते हैं क्लास एक्टिवेशन हीट मैप इज अ 2D ग्रिड ऑफ स्कोर
एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक आउटपुट क्लास। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है किसी भी क्लास का, उसमें जो इमेज है उसमें ये वाला पिक्सल इमेज का कितना हिस्सा डाल रहा है, ये वाला इमेज का हिस्सा कितना पार्टिसिपेशन डाल रहा है, ठीक है। यानी इमेज के मुख्तलिफ पिक्सल्स की क्या कंट्रीब्यूशन है इस डिसीजन में, इसको कहते हैं क्लास एक्टिवेशन हीट मैप। मिसाल के तौर पर क्या इमेज में जो नाक है उसकी बुनियाद पे किस हद तक कहा जा सकता है कि ये कैट है, या उसकी आईज की बुनियाद पे कितना किस हद तक कहा जा सकता है, या उसकी नोज की बुनियाद पे, या उसके हेड की बुनियाद पे। यानी इमेज के मुख्तलिफ हिस्सों की बुनियाद पे हम क्या कह सकते हैं कि जो है ये कैट है, किस हद तक कह सकते हैं। तो ये क्लास एक्टिवेशन मैप कहलाता है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आउटपुट फीचर मैप निकल रहा है डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन लेयर का, उसको हम लेंगे। आउटपुट फीचर मैप ऑफ अ कॉन्वोल्यूशन लेयर गिवन एन इनपुट इमेज एंड weighing every channel in that feature map by the gradient of the class with respect to the channel। क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास हर फिल्टर लगे हुए हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उसमें जो है हर लेयर का फिल्टर पिक करेंगे और उस फिल्टर के अंदर जितने भी चैनल्स लगे हुए। सर फीचर मैप हीट मैप की तरह ही है? नहीं, फीचर मैप से मुराद ये है जो हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद जो चीज़ निकल कर आती है वो फीचर मैप कहलाता है, ठीक है। मैंने पूरा आपको पढ़ाया था कॉन्वोल्यूशन के बारे में, वो कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो फीचर मैप कहलाता है। तो हमने क्या करना है, जो फीचर मैप निकल कर आ रहा है उसमें जो भी फीचर मैप डिफरेंट चैनल्स का निकल कर आ रहा है उसको जो है ग्रेडियंट से जो है वेट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, अच्छा इसके कोड पे चलते हैं, कोड से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मिसाल के तौर पर ये हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। अब इसमें से हम जो है किसी भी लेयर की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेज डेटा जनरेटर है, कैट्स वर्सेस डॉग का डेटा है। यहाँ पे हमें लोकेशन देनी पड़ेगी, कहाँ पड़ा हुआ है कैट्स वर्सेस डॉग का डेटा। लोकेशन हम दे देते हैं। अब मॉडल को हम ट्रेन करा देते हैं। तो ये तो हमारे पास एक मॉडल है, अब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एक कैट की इमेज लेते हैं, इमेज को लोड किया हमने और उसको जो है 4 डायमेंशन में लेकर गए हम और उसको प्री प्रोसेस कराया। ये प्री प्रोसेस का फंक्शन जो है ऊपर बना हुआ है, VGG के अंदर मौजूद है, हम इसे प्री प्रोसेस कराएंगे। अच्छा ये ट्रेन हो जाए तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ।
जब तक कि मैं कैट की इमेज जो है वो भी लोड कर लेता हूँ। तो एक कैट की इमेज लोड की हमने और उसको प्री प्रोसेस कर दिया और प्रेडिक्शन कराई। अब हमने देखना है ये जो कैट की प्रेडिक्शन आ रही है या डॉग की जिसकी भी प्रेडिक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है। 0.999 यानी 99% ये श्योर है कि ये कैट है। जी क्वेश्चन पूछें आप। सर वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो परसेंटेज आई है हम मॉडल रॉड प्रिडिक्ट करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास परसेंटेजेस आती हैं ये सर नॉर्मलाइज होती हैं? ये इस वजह से नॉर्मलाइज है क्योंकि आपने सिग्मॉइड यूज़ किया ना आखिरी लेयर में। यहाँ पे देखें आखिरी लेयर में क्या यूज़ किया हुआ है, सिग्मॉइड यूज़ किया हुआ है। इस वजह से ये 0 और 1 के बीच में वैल्यूज आती है। ठीक है। और सर प्रिडिक्शन में तो आपने कहा कि हम अनसीन डेटा लेते हैं, फिर बट यहाँ पर तो हम इनपुट डेटा जो है वो ले रहे हैं, एक्स मतलब ले रहे हैं। नहीं ये देखें ना, ये कैट है, ये अनसीन है, इसके बारे में हमें नहीं पता ये कैट है या डॉग है। ये तो हमें पता है लेकिन मॉडल को तो नहीं पता ना कि ये कैट है। ठीक है। जी सर। अब हम देखेंगे इसको, इसकी जो प्रेडिक्शन आ रही है उसके ऊपर जो है हम एक्टिवेशन क्लास एक्टिवेशन मैप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट लेयर हमने निकाली। ठीक है। इस मॉडल की लास्ट लेयर निकाली। यहाँ पे जैसे लास्ट लेयर कौन सी है, कॉन 2D3। इसमें देखें अगर ये लास्ट लेयर है, लास्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर है जो हमने निकाली। अब इसके हिसाब से हमारी सारी जो है डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशन होंगी। ठीक है। अब वैसे ही हमने करा कि जो लास्ट लेयर है उसके हिसाब से आउटपुट लेयर पे क्या फर्क पड़ रहा है उसका डेरिवेटिव हमने निकाला। ठीक है। लास्ट लेयर की बुनियाद पे लास्ट लेयर का जो आउटपुट है उससे आखिरी लेयर पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो लास्ट लेयर है हमारे पास, लास्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर, उसके हिसाब से हमारे जो फाइनल आउटपुट है उसके पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमने वो उसका डेरिवेटिव की सेटअप करा। ठीक है। और इसमें ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया हमने। तो चलाते हैं। सर वंस आप ब्रीफली बता दें कि सर ग्रेडियंट डिसेंट हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब लाइक इसका क्या फंक्शन है, यूज़ क्या होता है? अच्छा मैं भी बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे भाई मसला आ रहा है ईगर वाला। मॉडल हमने बनाया, मैं अभी बताता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। ये हमारे पास 2000 इमेजेस हैं, मॉडल को कंपाइल किया, फिट किया। देखिए ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक लॉस फंक्शन है, उसको हमने या तो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव के हिसाब से हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर पिछली एग्जांपल में हमारे पास जो लॉस फंक्शन था वो आउटपुट ऑफ दी फिल्टर था और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो इनपुट इमेज थी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो लॉस फंक्शन है
लॉस फंक्शन तो हमारा वही है कि जो लास्ट लेयर का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मॉडल डॉट आउटपुट जो हमारा मॉडल है उसका आउटपुट है, हम उसके सिर्फ जो 0th चैनल है वो ले रहे हैं, और जो लास्ट लेयर से पहले वाली लेयर है, जो आखिरी कॉन्वोल्यूशन लेयर है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जो हमारा आखिरी कॉन्वोल्यूशन लेयर है, उसके हिसाब से आउटपुट लेयर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमने वो कैलकुलेट करना है। तो हमने ये मॉडल सेटअप किया, ठीक है, और इसको जो है हमने मीन निकाल दिया, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में मीन निकाला था, नॉर्मलाइज किया था। और फंक्शन हमने सेटअप किया, हम इनपुट देंगे मॉडल को, ठीक है, और ये हमें रिटर्न करेगा डेरिवेटिव, ठीक है, पूल्ड ग्रेडियंट जिसको हम कह रहे हैं, और लास्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जी, क्वेश्चन पूछें। सर जो कैट्स वर्सेस डॉग्स हैं सर, ये कैट्स एंड डॉग्स जो है ये हमारा आउटपुट ये आउटपुट है डिपेंडेंट ना कि वेरिएबल्स हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आखिरी लेयर का आउटपुट आ रहा है कि ये कैट है या डॉग है। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने सेटअप क्या किया है कि जो हमारा लास्ट लेयर है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है उससे पिछली लेयर की बेस के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ जो है हम जो है लास्ट लेयर की जो वैल्यू आ रही है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट लेयर की वैल्यू को हम एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो फाइनल जो डेरिवेटिव आ रहा है वो जो है मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है 128 ईपॉक तक चलेगा ये। अच्छा, ये भी चल जाए, चल रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को ज़रा याद रखिएगा। आपने क्या करना है, फीचर मैप ऑफ द कॉन्वोल्यूशन लेयर गिवन एन इनपुट इमेज। एक इनपुट इमेज है, उससे जो बिल्कुल लास्ट लेयर का जो कॉन्वोल्यूशन है उसका फीचर मैप, और उसके हर चैनल को जो है हम जो है ग्रेडियंट ऑफ द क्लास से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द क्लास विद रिस्पेक्ट टू द चैनल। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ द जो क्लास आ रहा है, ये ग्रेडियंट जो आ रहा है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वही काम है जो ग्रेडियंट डिसेंट या ग्रेडियंट एसेंट कहलाता है। तो एक दफ़ा फिर से चलाना पड़ेगा। ईगल एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, टेंसर फ्लो में जो है नए वर्जन में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने जो है ये लाइन जो है शुरू में डाल देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो है लास्ट लेयर का जो आउटपुट है कैट वर्सेस डॉग की, कैट है या डॉग है, उसमें उससे पिछली लेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमने निकालना है। वो एक्चुअली जो है हम फिर हीट मैप को देंगे। तो अब यहाँ पे यही कर रहे हैं कि लास्ट लेयर लास्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर और जो आउटपुट लेयर है, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, यानी आउटपुट का डेरिवेटिव निकालना है लास्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर से, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इनपुट के हिसाब से, और हमारे जो आखिरी आउटपुट लेयर लास्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर है उसकी वैल्यूज़ को जो है हमने विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव जो है वेट देना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, और ये वैल्यू जो है हमने उसके एवरेज निकाल के हमने हीट मैप में
सेव कर लेना। अब ये हीट मैप जो है हम शो कराएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा पार्ट है इमेज का जो कि क्लास की डिसीजन में ज़्यादा हिस्सा ले रहा है, किसकी बुनियाद पे फैसला हो रहा है कि ये कैट है या डॉग है, कौन से पार्ट की बुनियाद पे फैसला हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हमने क्या करा, एक मॉडल बनाया और उसको ट्रेन कराया हमने। उसके बाद हमने क्या करा, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं। एक इमेज लोड की हमने और हमने प्रोडिक्शन कराई। अब जो हमारा मॉडल है, प्रोडिक्शन की तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो मॉडल है उसमें से जो आखिरी, उसमें से जो प्रोडिक्शन आई है उसमें से हमने जो है प्रोडिक्शन को पिक कर लिया। अब ये प्रोडिक्शन कर रहा है ये कैट है या डॉग है। ठीक है, हमने प्रोडिक्शन को पिक कर लिया, उसका आउटपुट लेयर निकाल लिया और उससे आउटपुट से पहले वाली लेयर निकाल ली और उसकी बुनियाद पे हमने जो आउटपुट लेयर है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये आउटपुट लेयर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और उससे पिछली जो लेयर यानी आखिरी कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसी वजह से कितना फ़र्क पड़ रहा है इमेज पे वो हमने जो है कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव निकल के आ रहा है और उसके हिसाब से जो है हम उससे पिछली लेयर को वेट कर रहे हैं। जो यहाँ पे ये जो जुमला लिखा हुआ है कि वेटेड बाय एवरी चैनल इन दैट फीचर मैप बाय द ग्रेडियंट ऑफ द क्लास विद रिस्पेक्ट टू चैनल। तो ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाए तो अभी हम करते हैं इसका। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। एक इनपुट लिया हमने, प्रोडिक्ट कराया। प्रोडिक्शन के बाद जो है हमने जो है लास्ट आउटपुट लेयर को पिक किया और लास्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर को पिक किया। उसके हिसाब से हमने ग्रेडियंट एसिड कैलकुलेट किया। चलिए, हमारे पास जो लेयर बनी है लास्ट बार बार रन करते हैं तो ये नाम जो है लेयर्स के चेंज हो जाते हैं। तो कॉन्स 2D 11 हमने कर दिया इसको, तो जिसका नाम कॉन्स 2D 11 पड़ गया है। और जो है ये ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई हुआ और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैट है इसका ये नोज़ वाला हिस्सा जो है ज़्यादा रेड है। तो इसका मतलब है कि ये नोज़ की बुनियाद पे फैसला कर रहा है। ये हीट मैप हमने ड्रॉ किया है, इसका कोड भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो भी हीट मैप की वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, अगर जो है मैं यहाँ पे हीट मैप जो है उसका मैक्सिमम निकाल के हमने उसको नॉर्मलाइज़ किया पहले, और नॉर्मलाइज़ करने के बाद जो है हमने इसको इमेज को रीड करने के बाद इन दोनों को सबमर्ज कर दिया, कलर मैप अप्लाई कर दिया। तो इमेज रीड की हमने कैट की,
वही वाली इमेज जो हमने प्रेडिक्शन में इस्तेमाल की थी, और उसके ऊपर जो है हमने कलर मैप अप्लाई करने के बाद जो है इन दोनों इमेज को मर्ज कर दिया और एक फाइनल इमेज हमने राइट कर दी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैट की नोज़ है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग मोर इन दी फाइनल आउटपुट।